हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से आप सबको मिलती हैं कहानियां जो जिंदगी बदल दे, जानकारियां जो आंखें खोल दे। तो साथियों, आज वैसे में गुरु पूर्णिमा है, तो हम चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पे कुछ बातों को स्पष्ट किया जाए। कहा गया है ना सर कि गुरु गुरु ही होता है। तो मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा या आगे फॉरवर्ड करना चाहूंगा कि गुरु को कभी भी बेवकूफ नहीं समझिए, क्योंकि गुरु गुरु होता है। तो आइए हम इसे कहानी के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक स्कूल में, एक कॉलेज में जो चार दोस्त होते हैं, जो बड़े ही मतलब के मजाकिया रूप के होते हैं। वो हर एक बात को मजाक के रूप में टालते हैं और हर एक चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। यहां तक कि पढ़ाई लिखाई से लेकर के अपने फ्यूचर के बारे में भी वो सीरियस नहीं होते हैं। एक बार की बात है, एग्जाम का समय आ रहा होता है, फाइनल एग्जाम का, जहां से उनके फ्यूचर की जो रास्ता है तय होना शुरू होता है कि भाई इसके आगे हमें क्या करना है। वो फिर चारों दोस्त मजाक के मूड में होते हैं और जिस दिन पेपर होता है, जैसे कि सुबह 9 बजे पेपर का समय होता है, उस 9 बजे पहुंचना होता है एग्जाम हॉल में, तो वो लोग फिर दोबारा ऐसे ही मजाक के रूप में उसे लेते हैं और सुबह सुबह किसी काम से, अपने मस्ती भरे काम में निकल जाते हैं और सोचते हैं कि चलो हम 9 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। फिर होता क्या है कि मस्ती भरे मूड में होते हैं, कहीं चले जाते हैं घूमने फिरने, और जब उनका एग्जाम का जब समय होता है तो एग्जाम हॉल में पहुंचते पहुंचते लगभग 10 साढ़े 10 हो चुका होता है और एग्जाम का जो है हाफ समय से ज्यादा निकल चुका होता है। उनके गुरुजी बोलते हैं कि अब तो इस एग्जाम का समय खत्म होने वाला है, एग्जाम 2 ही घंटे का था और तुम लोग 1.5 घंटे वैसे भी लेट आए हो, तो आधे घंटे में क्या एग्जाम दोगे। फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं सर, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, हम लोगों का जो है यहाँ पहुंचने में बहुत परेशानी हुई। हुआ क्या कि हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते रास्ते में हमारी गाड़ी है, उसका टायर पंचर हो गया, जिसकी वजह से हम लोग टाइम से एग्जाम में नहीं पहुंच पाए। ये तो जाती होगी हमारे साथ यदि हमें दोबारा मौका नहीं दिया गया। उनके गुरु जी उनकी सारी बातों को समझ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से उनको एनालाइज कर चुके होते हैं। गुरु जो है हर एक जो स्टूडेंट है उस पर अच्छी तरह से ध्यान देता है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज एग्जाम में टाइम से नहीं पहुंच पाए तो सेम एग्जाम तुम लोगों के लिए हम कल भी अरेंज करा देंगे, लेकिन समय से पहुंचना होगा और अपना ध्यान देना होगा, और यदि तुम लोगों के बातों में सच्चाई है तो ये एग्जाम रखा जाएगा। वो लोग बोलते हैं नहीं सर, बाय गॉड हम लोग सच बोल रहे हैं, यदि हम में कोई गलती पाई गई, हम लोग सब लोग के सच्चाई में कोई गलती पाई गई तो हमें हमारे एग्जाम को आप रद्द कर देना। गुरुजी बोलते हैं चलो ठीक है, इसका भी हम जायजा ले लेते हैं। सारी बातें तय होती हैं। अगले दिन फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है और 9 बजे का समय रखा जाता है कि एग्जाम हॉल में पहुंचना है और पेपर देना है। तो गुरुजी अगले दिन बिल्कुल टाइम से क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं और टाइम से एग्जाम के लिए एग्जाम हॉल में आ जाते हैं। चारों जो स्टूडेंट है वो लोग भी, चारों जो दोस्त हैं वो लोग भी समय से ही आ जाते हैं उस समय। क्यों? क्योंकि उनको ये साबित करना होता है कि कल जो हमने बात बोली है कि भाई हमारा गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, वो साबित करना है, तो हमें टाइम से पहुंच कर एग्जाम देना होगा और जो कुछ भी एग्जाम देंगे उसमें पास तो हो ही जाएंगे। अगले दिन वो लोग एग्जाम में बैठते हैं और जब एग्जाम में बैठने के बाद जो क्वेश्चन पेपर है उस पर नजर डालते हैं तो बिल्कुल भौचक्का रह जाते हैं। इसमें सिर्फ उस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन होता है कि आपका नाम क्या है। पहला क्वेश्चन होता है आपका नाम क्या है। जो चारों स्टूडेंट है वो अलग अलग कमरों में बैठे होते हैं, अलग अलग रूम जो होता है उसमें टीचर बैठा देते हैं और क्वेश्चन पेपर देने के बाद पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई आपका नाम क्या है। वो लोग नाम भरते हैं कि हमारा नाम ये है, ये है, ये है और ये। चारों स्टूडेंट अपना नाम तो भर लेते हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही आसान और बड़ा ही आश्चर्यचकित वाला होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि कौन सी गाड़ी, जो गाड़ी का कौन सा चक्का गाड़ी का
कौन सा चक्का पंचर हुआ था। ये क्वेश्चन देकर के सारे लोग जो चारों स्टूडेंट हैं बिल्कुल हैव रह जाते हैं, यार ये तो हम लोगों ने डिसीजन ही नहीं लिया कि कौन सा चक्का पंचर हुआ था। अब चारों चक्कों में जो है हर जो स्टूडेंट है, जो चारों दोस्त हैं, अलग अलग अपना भर देते हैं कि भाई हमारी गाड़ी का पिछले वाले का दायां चक्का पंचर हुआ था, आगे वाले का बायां चक्का पंचर हुआ था, और जो क्वेश्चन पेपर का जो आंसर पेपर है वो जमा कराते हैं। जमा कराने के बाद रिजल्ट जो आता है बिल्कुल हैप कर देने वाला। क्यों? क्योंकि चारों जो दोस्त हैं अलग अलग चक्के की पंचर होने की प्रक्रिया को दिखाया था कि भाई मेरी गाड़ी का पीछे का राइट और अगले ने बोला था भाई आगे का लेफ्ट। तो इसमें उन लोगों की जो है बातें सच्ची साबित नहीं हो पाती हैं और उस एग्जाम में वो लोग फेल हो जाते हैं। तो साथियों, मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी अपने गुरु को, अपने पेरेंट्स को उल्लू या फिर बेवकूफ नहीं समझिए। क्यों? क्योंकि आपका पेरेंट्स, आपका गुरु आपके हर एक प्रक्रिया पे नजर रखता है, चाहे वो कितना भी बुद्धू क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ही हमारे लिए प्रोत्साहन का मार्ग होगा। थैंक यू वेरी मच।